हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है टीजीटी पीजीटी कॉमर्स के लिए, जिसके अंदर हम शुरू करेंगे बही खाता से। बही खाता होता क्या है? पुस्तपालन या बुक कीपिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें कोई भी बिजनेस पर्सन अपने डेली के जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं, इनकम्स होती है, उनका लेखा रखते हैं। बही खाता या पुस्तपालन या बुक कीपिंग एक ऐसी पद्धति है जिसमें किसी कंपनी, गैर लाभकारी संगठन या किसी व्यक्ति के वित्तीय लेन देन के आंकड़ों का प्रतिदिन के आधार पर भंडारण, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्त करना, विश्लेषण, व्याख्या करने की प्रक्रिया शामिल होती है। इस प्रक्रिया में बिक्री, प्राप्तियां, लेन देन में खरीद और किसी व्यक्ति, निगम, संगठन द्वारा भुगतान आदि सम्मिलित किए जाते हैं। कि जो हमारी बुक कीपिंग होती है उसमें हमें किस तरह से करते हैं। जो बुक कीपिंग का काम करते हैं उन्हें बुक कीपर कहा जाता है। एक बुक कीपर द्वारा किया जाता है जो किसी व्यवसाय के प्रतिदिन के वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड को रखता है। ओके। प्रक्रिया के लिए शुद्धता इसलिए महत्वपूर्ण होती है क्योंकि ये सुनिश्चित करता है कि व्यक्तिगत वित्तीय लेन देन के रिकॉर्ड सही, व्यापक और अद्यतन कि जो हमारा रिकॉर्ड्स होते हैं, जो हमारी एंट्रीज़ होती हैं, वो बिल्कुल ठीक ठीक होनी चाहिए। उनके अंदर कोई उतार चढ़ाव, कोई झूठ ना हो, वो क्लियर होनी चाहिए और अप टू डेट हो। डेट वाइज हम रिकॉर्ड रखते हैं। प्रत्येक लेन देन, चाहे वे बिक्री हो या ख़रीद हो, दर्ज किया जाना चाहिए। कि चाहे हम कोई परचेज़ कर रहे हैं, चाहे हमारी कोई सेल है, लेकिन सेल्स और परचेज़ दोनों को ही उसके अंदर एंट्री की जानी चाहिए। बुक कीपिंग के लिए स्थापित संरचनाएं होती हैं जिन्हें गुणवत्ता नियंत्रण कहा जाता है। ये संरचनाएं समय समय पर वित्तीय लेन देन के भंडारण, रिकॉर्डिंग और पुनर्प्राप्ति और सटीक रिकॉर्ड निश्चित करने में सहायता करती हैं। कि जो हमारी बुक कीपिंग होती है ना, ये हमें फाइनेंशियल जो हमारे लेन देन होते हैं, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, उनका रिकॉर्ड करते हैं। हम उन्हें स्टोर कर देते हैं, सेव कर देते हैं चीज़ों को। वो रिकॉर्ड रखने में हमारी हेल्प करती हैं। बही खाता दो प्रविष्टियों वाली डबल एंट्री पुस्तपालन बुक कीपिंग की भारतीय पद्धति है। जो हमारी अकाउंटिंग होती है ना, वो डबल साइडेड होती है, डबल एंट्री होती है, जिसमें एक खाते को हम डेबिट करते हैं तो दूसरा खाता क्रेडिट होता है। प्राय 1494 में लिखित पिकोलिज समर को अंकेक्षण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है। अंकेक्षण क्या होता है? अंकेक्षण वो चीज़ होती है कि जैसे हमारे अकाउंट्स क्लियर हो जाते हैं, हम उन्हें अच्छी तरह से लिख लेते हैं, उनकी सारी एंट्रीज हो जाती है, तो जो उनको चेकिंग का काम करता है वो ऑडिटर होता है, जिसे अंकेक्षण कहा जाता है। प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है, किंतु बही खाता का प्रचलन भारत में उससे भी पूर्व कई शताब्दियों से है। बही खाता की पद्धति भारत में यूनानी एवं रोमन साम्राज्यों से पहले भी विद्यमान थी। इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है भारतीय व्यवसायी अपने बही खाता अपने साथ इटली ले गए और वहीं से द्विप्रविष्टि प्रणाली पूरे यूरोप में फैली। मतलब अब जो हमारी डबल एंट्री है वो कहाँ से यूरोप में फैली है और इटली ले गए थे। ठीक है, ये थी हमारी छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन बुक कीपिंग के बारे में। अब बुक कीपिंग के उद्देश्य क्या होते हैं? नंबर 1 है अवधि के दौरान व्यापार के परिणाम जानने के लिए। कि जो हमारा टाइम पीरियड है उसमें हम ये जानना चाहते हैं कि हमें किसी बिज़नेस से लाभ हुआ है या हानि हुई है, हमारा बिज़नेस प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। दूसरी चीज़ है किसी समय व्यापार की वित्तीय स्थिति जानने के लिए कि जो हमारा बिज़नेस है उसकी कंडीशन क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन जो उसकी है एक्चुअली वो है क्या। थर्ड है भविष्य में स्थायी संदर्भ के रूप में सेवा देने के लिए, दी गई अवधि के लिए सभी रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए। मतलब जो हमारा फ्यूचर में हमें क्या चीज़ें करनी हैं, किन सर्विसेज को देना है और किन को हमें बनाए रखना है, इन चीज़ों का रिकॉर्ड होगा। क्रेडिट आधार पर सामान लाए जाने के लिए कि जो हम उधार माल खरीदते हैं वो कैसे क्या करना है उसके बारे में डिसीज़न में हमें हेल्प करता है।
क्रेडिट आधार पर बेचे गए सामानों की राशि जानने के लिए कि जो हमने उधार पे माल अपना सेल किया है उन सेल्स के बारे में जो उनकी अमाउंट है उसको जानने के लिए। संयुक्त पूंजी कंपनियों के मामले में विभिन्न कानूनों के प्रावधानों को पूरा करने के लिए जिन्हें कंपनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों के अनुसार खाता तैयार करना होता है। मतलब जो हमारा कंपनी अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग हमें अकाउंट्स को प्रिपेयर करना होता है। ओके, थैंक यू for watching my videos and please subscribe, share and like. Bye.